ओके, इस क्लास के अंदर आज हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से शुरू कर रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, पॉलिनोमियल का चैप्टर आपके 11th इंट्रेंस का चल रहा था। जैसा कि कल की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था, उसके अलावा कई सारे क्वेश्चन भी कवर किए थे। तो आज 6 तक हमने कर लिया था। 7 क्वेश्चन से देख रहे हैं। 7 क्वेश्चन के अंदर कहा गया है द वैल्यू ऑफ सी इफ x माइनस 1 कैफ। अब जरा सुनने की जरूरत है। इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 1, यानी अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर होता है तो यहां पर वैल्यू आपको c की निकालनी है। तो इसके लिए वही तरीका है जैसा मैंने कल की क्लास में बताया था कि आपको x माइनस 1 मेंशन है इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 1 आ जाएगी। जब x की वैल्यू प्लस 1 आ जाएगी तो अब आप यहां पर इसको पुट कर दें। आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 1, ठीक है। इज क्या होगा तो यहां पर एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस सी एक्स, तो मतलब सी इंटू यहां पर हो जाएगा 1 प्लस यहां पर 1, फर्दर करने पे 1 प्लस सी इंटू 1 का मतलब यहां पर हो जाएगा सी। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 प्लस सी। तो सी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? -2। कितना आ गया? -2। बेसिक क्वेश्चन है, यहां पर आपका आंसर हो गया ए। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में द वन ऑफ द फैक्टर 2x क्यूब माइनस 128। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा माही तो हमें वहां पर ये देखना होगा कि क्या कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, क्या कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। तो अगर कोई आइडेंटिटी अप्लाई होगी तो किस तरह से होगी, तो कुछ ना कुछ एफर्ट्स एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात कर रहा हूं आयान, तो इसके अंदर मेंशन है 2x क्यूब माइनस 128। अगर मैं इस क्वेश्चन में से आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करूंगा तो मुझे लगता है कि कोई आइडेंटिटी अभी अप्लाई नहीं कर रही, लेकिन अगर मैं इस स्टेप में 2 को दोनों से कॉमन निकाल लेता हूं तो x क्यूब माइनस 64 बचेगा। क्या बचेगा? x क्यूब माइनस 64 बचेगा। दोनों टर्म में से मैंने बच्चों 2 को कॉमन निकाला। ध्यान से सुनना, यहाँ 2 ये हो गया x क्यूब और इसकी जगह ये हो गया 4 का क्यूब। तो अब आपके पास में 2 अपनी जगह, ये हो गया a क्यूब और ये हो गया माइनस b क्यूब। क्लियर बच्चों? a क्यूब माइनस b क्यूब। तो इस तरह से a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी इक्वल किसकी होती है? a माइनस b, सही है। a माइनस b दूसरे ब्रैकेट में करते हैं a स्क्वायर, फिर प्लस ए बी तो 4x और प्लस b स्क्वायर यानी 16। तो अब आप देखिए कि कोई एक फैक्टर इसमें से बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, ये आपका बन रहा है एक्स प्लस 4। कोई एक फैक्टर जो है वो ये वाला बन रहा है। आंसर आपका बी आ रहा है, यानी इन फैक्टर के अकॉर्डिंग आंसर बी आ जा रहा है। बात समझ में? के सामने क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मैंने बताया। यहाँ से क्या आया था, इसमें से 2 कॉमन निकाला तो आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी के a क्यूब माइनस b क्यूब वाली आइडेंटिटी। इसको एक्सपैंड करने पे एक फैक्टर हमें नजर आ रहा है ऑप्शन के अंदर, जो कि आंसर नंबर बी था। अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपसे बच्चों कहा गया है कि इफ y प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर बाई by प्लस 18, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। तो b की वैल्यू यहां पर क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको जो फैक्टर दे रखा है वो x प्लस 3 है बच्चों। कितना है फैक्टर? कितना दे रखा है? y प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ y क्यूब। हर्ष और जिया बात नहीं, अरफत। यहां पर y प्लस 3 इसका फैक्टर है तो क्या हो जाएगा इसके सोल्यूशन में? y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास में y की वैल्यू कितनी आ गई? -3 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई? -3 आ गई। अब इस तरह से यहां पर हम ये देख रहे हैं कि जब y की वैल्यू कितनी आ गई? -3। अब इसके बाद इस वैल्यू को पुट कर दो, -3 को, -3 का क्यूब प्लस 2y का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस by यानी -3 और प्लस 18। तो इस तरह से -3 का क्यूब तो माइनस का 27 होगा ना। नेगेटिव नंबर पे पावर बच्चे क्यूब में है ना, ऑड में, तो माइनस का 27 और ये प्लस का 9 2 18। सही है बच्चों। और प्लस माइनस का 3b और प्लस का 18। ठीक है बच्चों, इस तरह से। अब जरा देखेंगे कि 18 मिलाकर 36, 27 और प्लस का 36 दोनों को जोड़ दिया और -3b। ठीक है, बात समझ में आई। अब इसके बाद यहां पर आपके पास में इसमें से लेस करने पे बचेगा 9। कितना बचेगा? 9 प्लस का बचेगा, प्लस की वैल्यू बढ़ी है। इसको उधर ले जाएंगे इज इक्वल टू के बाद ये ट्रांसपोज हो जाएगा प्लस का 3b। तो अब आप 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई? आंसर ये हो गया। ये जो चैप्टर हम फिलहाल पढ़ा रहे हैं पॉलिनोमियल चैप्टर है, क्लास 9 to 10 का कंबाइंड कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर मेनली 10 का ही पार्ट ज्यादा है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन मैंने कल दिया है, वो वीडियो बन गई है, मिल जाएगा आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है ये बताना है आपको। अब मैंने कल 3 पहचान आप लोगों को बताई थी कि क्या क्या कंडीशन ऐसी होती है कि जहां पर पॉलिनोमियल नहीं होता है बच्चों, ये बताया था। तो वो क्या है? मैंने कहा नेगेटिव पावर नहीं होती है, हटा दो, ठीक है। फिर मैंने कहा कि पावर जो है फ्रैक्शन में नहीं होती, तो फ्रैक्शन में कोई पावर है, कौन सा नहीं है ये कह रहे हैं। अच्छा सॉरी, इसमें कह रहे थे कौन सा नहीं है, तो नेगेटिव पावर इसकी है, तो फिर आंसर यही होगा। बात आई समझ में? भाई ये तो एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, और ये भी एक पॉलिनोमियल बन रहा है। मैंने 3 कंडीशन बताई, रिपीट कर देता हूं। पॉलिनोमियल ना होने की 3 कंडीशन। पहली कि अगर वेरिएबल उसका पावर उसके ऊपर नेगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, अगर वेरिएबल रूट में है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक और कंडीशन बताई थी, पावर अगर फ्रैक्शन में होता है तब भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो ये 3 चीजें, लेकिन इसके अंदर पावर नेगेटिव थी तो इस वजह से यहां पर ये पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा। अगर मैं इसको देखता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना सभी लोग कि यहां पर ये किसके इक्वल होगा। अब बच्चा जब इसको सॉल्व करता है तो टाइम को हमें एंट्रेंस के अंदर बचाना है, तो इसके अंदर बच्चा क्या सोचता है कि भाई यहां पर इसको इससे पहले करो, फिर इसका जो आंसर आएगा उससे करो, फिर इसका जो आंसर, इसका लंबा प्रोसेस होता है। तो बेहतर ये है, इत्तेफाक की बात ये है कि ये क्वेश्चन के अंदर आपका जो फर्स्ट ये वाला टर्म है, ये जो है ये क्या है, ये आपका कहीं ना कहीं 1 है, सब जगह क्या है 1। तो 1 को 1 से करेंगे 1, 1 को 1 से करेंगे 1, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा। बात समझ में आ गई? तो इस हिसाब से जब 1 1 आ रहा है यहां पर, तो इसके लिए अब जब आप x को x से करेंगे तो x को x से करने में, 1 को 1 से करने में 1 निकला ना सबको। अब x को x से करेंगे तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई करते हैं। x को x से किया तो x की पावर 3, फिर इस x को इससे किया x की पावर 4, लेकिन ये प्लस में ये माइनस में आ गया। फिर इस x को इससे किया x की पावर 8 हो जाएगा। लेकिन देखो प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, आपका आंसर बी ऑप्शन। समझ में आया? आसानी से आपने इसको निकाल लिया। अगर जनरल सॉल्यूशन पे जाते तो इसका आंसर बहुत लेंथी होता, मतलब सॉल्यूशन इसका लेंथी होता। तो इसलिए यहां पर आपने आसानी से इसको देख लिया, क्योंकि इत्तेफाक की बात है कि इसका फर्स्ट और सेकंड टर्म सभी ब्रैकेट के अंदर सिमिलर है। बात समझ में आ गई? आंसर क्लियर है सबका? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स की पावर बच्चों क्या दे रखी है? एक्स की पावर 29 माइनस एक्स की पावर 25 प्लस एक्स की पावर 13 और माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई, ये किससे डिवाइड होगा? अब कंडीशन है बोथ x माइनस 1 x प्लस 1, यानी ये जो इक्वेशन है, ये जो पॉलिनोमियल है, क्या ये x माइनस 1 और x प्लस 1 से हो जाएगा दोनों से, या x माइनस 1 से हो रहा है x प्लस 1 से नहीं हो रहा, या x प्लस 1 से हो रहा है x माइनस 1। तो हमें चेक करना होगा। अब चेक करने के लिए इन सबको हटाना है। यहां तक सबका क्लियर है ना सभी बच्चों का? ठीक है। अब इसके बाद यहां अगर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन में, देखो 12 क्वेश्चन के अंदर अगर मैंने इसको फॉलो किया फरमान कैफ, तो इसको फॉलो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? प्लस 1। एक चीज ये मैं लिखकर आपको दिखा रहा हूं, लेकिन ये चीज अंडरस्टैंडेबल है। अब जो 1 2 बार 3 बार मैं लिख रहा हूं, आगे इन चीजों को लिखा नहीं जाएगा, डायरेक्ट पुट किया जाएगा। ठीक है, टाइम को बचाना होगा। तो अगर x प्लस 1 होगा तो माइनस में चला जाएगा। समझ में बात आ रही है? अगर x प्लस 1 होता है तो वो जाएगा माइनस में x की वैल्यू। तो इस हिसाब से हम ये देख रहे हैं बच्चों कि यहां पर x की वैल्यू 1। अब आपका जो क्वेश्चन था वो क्या था? x की पावर 29, तो यहां पर पहले प्लस 1 कर रहा हूं, यानी अगर मैं ये रख रहा हूं तो उसका 1 बनेगा, अगर ये रख रहा हूं तो उसका माइनस 1 बनेगा। बात समझ में आ रही है सबके? तो यहां हमने रखा, क्या रखा बच्चों? 1 की पावर 29, फिर उसके बाद माइनस 1 की पावर 25, फिर प्लस 1 की पावर यहां पर 13, फिर माइनस यहां पर 1। सॉल्व करके देखते हैं क्या बनता है। 1 की 1 निगेटिव, देखो पावर जब ऑड में होती है 1 की कोई भी पावर हो आंसर बनाएगा, लेकिन निगेटिव नंबर के हिसाब से थोड़ा सा हमें सोचना है, देखना है। तो यहां पर हो जाएगा 1, यहां हो जाएगा माइनस, ऑड है तो 1, यहां प्लस का 1, और क्योंकि प्लस में था माइनस 1, तो माइनस प्लस कट गया, क्या बचा बच्चों? 0। तो इसका मतलब x माइनस 1 से तो डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि x माइनस 1 से, क्योंकि x माइनस 1 की वैल्यू x की 1 बन रही है कैफ। तो इस तरह से इस वैल्यू को पुट करने पे सब कट रहे हैं। तो अगर मैंने x प्लस 1 में पुट किया तो इस हिसाब से चेक करते हैं
कि भाई 1 की वैल्यू माइनस, तो यहां पर -1 की वैल्यू 29 और माइनस यहां पर देखो माइनस बाहर लगा और -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। ये प्लस है, यहां -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। यहां पर क्या होगा -1 हो जाएगा अपनी जगह सेम, क्योंकि एक्चुअल में 1 पहले से ही था। अब जरा देखिए नेगेटिव नंबर पर पावर अगर ऑड की शक्ल में होती है, ऑड नंबर उसकी पावर होती है तो आंसर नेगेटिव। जी बेटा -1 आएगा ना लास्ट। हाँ, तो वो मैंने माइनस यहां पर अच्छा माइनस पहले से लग रहा था, तो ये चीज लगाई तो है, -1 डायरेक्ट किया है भाई, सही है। अगर ब्रैकेट भी लगा रहा हूं तो कुछ गलत नहीं है। अगर ब्रैकेट से कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्ट उसको शो कर दें, क्योंकि वो तो 1 था, एक्स की वैल्यू थोड़ी शो कर रहा हूं मैं। समझ में आ गई बात, इसी से कंफ्यूजन हो रहा था। क्लियर है। तो निगेटिव नंबर की पावर ऑड में है तो आंसर कितना आएगा -1। कितना आएगा -1। यहां पर माइनस माइनस मिला के +1, यहां प्लस माइनस मिला करके माइनस और लास्ट में माइनस। तो मेरे भाई इससे इसको कट गया, इसका आंसर आया -2। तो इससे समझ में यह आया कि x +1 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब एक सोल्यूशन पे करने पे दो हमारे ऑप्शन क्लियर हो रहे हैं। x -1 से हो रहा है, x +1 से नहीं हो रहा, तो भाई बोथ लिखा है इसमें ये नहीं होगा। x -1 से हो रहा है बट नॉट x +1, इसी से हो रहा है। यही तो मैंने सॉल्व किया। x -1 से हो रहा था लेकिन x +1 वाले को सॉल्व किया तो उसमें -2 आ रहा था। अब कंप्लीट होने के लिए उसका आंसर 0 आना चाहिए था। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इसका आंसर बी ऑप्शन बन जाएगा। सबका समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये सबका क्लियर है? 13 क्वेश्चन के अंदर कहा गया है बच्चों कि 13 क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर विच सम एंड प्रोडक्ट of zeros are -3 and 2 respectively is क्या होगा? असल में ये बीच में PYQ आ गया है, वैसे टाइप किया था हमने क्वेश्चन जनरल, लेकिन जब हमने चेक किया कि ये 2016 में आ चुका है तो इसको मेंशन किया गया है इसीलिए, वरना PYQ भी लगातार नीचे एक साथ में आएंगे। तो फिलहाल जो है आपको ये समझना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका सम और प्रोडक्ट उसके जीरोस जो है वो -3 और 2 है। तो उस हिसाब से यहां पर कौन सा पॉलिनोमियल बन रहा है। अब इसके लिए क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 के शुरुआत के क्वेश्चन में हम लोगों ने बताया था बहुत शुरू में भी कि एक फॉर्मूला है इसका, डायरेक्ट अगर हमें पॉलिनोमियल बनाना हो उसके जीरो से। आपको याद आ रहा होगा एक फॉर्मूला है आपके पास में x², मैं उस फॉर्मूले की शक्ल में रख करके याद दिला रहा हूं आपको। फिर क्या था? +a + b × x + ab, ये फॉर्मूला था। लेकिन इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको यह सिखाया था मेरे बच्चों कि यहां पर यह होता है, क्या होता है फातिमा? x² ही होता है। ये क्या होता है? x² ही होता है। अब मैं बता रहा था कि ये तो आपकी जगह, क्योंकि इसके अंदर x², तो यहां पर आपने पुट किया x² प्लस ये हो जाता था अल्फा प्लस बीटा × x, यही होता था प्यारे बच्चों, ये होता था अल्फा × बीटा। याद आ रहा है? फॉर्मूले से याद रहेगा। अब कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे आप, अगर ये फॉर्मूला सबने 8th क्लास के अंदर पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है। भाई a का मतलब अल्फा मान लो, b का मतलब बीटा मान लो, x की जगह x है, फिर ये अल्फा, फिर ये बीटा मल्टीप्लाई। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए जो फॉर्मूला याद रखना है वही वो क्या है? x² प्लस अल्फा प्लस बीटा × x और उसके बाद प्लस अल्फा × बीटा। तो मेरे भाई यहां पर जो होता है सम, जरा ध्यान से सुनना, जो अभी आवाज आ रही है मेरे पास विस्परिंग की आहिस्ता आहिस्ता, वो नहीं आनी चाहिए। सम का मतलब ये है, प्रोडक्ट का मतलब ये है। तो अब आप जरा गौर से देखो, x² अपनी जगह सेम, प्लस इसकी जगह मेरे भाई हो जाएगा -3 और × x, और प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा 2। कितना आसान हो जाता है। वरना इसका एक जनरल तरीका भी है -b/a और c/a के फॉर्मेट में ले जाकर के, लेकिन बच्चा उससे अक्सर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है, कहीं ना कहीं प्लस माइनस से गड़बड़ हो जाता है। तो मेरा सजेशन है कि इससे आप करें, इस फॉर्मूले को याद रखें। तो आपके पास में बच्चों x² यहां होगा +-3x और +2। अब जरा देखो कैफ कितनी आसानी से हमने x² - 3x और +2, x² - 3x और +2, आपका आंसर ये होगा। लेकिन ये डी ऑप्शन है, बेसिकली आंसर ये होगा। ठीक है बच्चों, x² - 3x +2। अब आपका इन सम और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो जीरोस आपको दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन रहा है? डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? ये एक्चुअल में बी हो गया है, लेकिन ये यहां पर डी लिखा हुआ है, आप ऐसे समझो। ये क्या है? डी। आपका आंसर ये बना है। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? आगे चलते हैं। क्वेश्चन की बात की गई है और नेक्स्ट क्वेश्चन है इस शीट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप जरा फोकस करना, बात खत्म हो गई, यहां सुनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा गया है 8x³ - y³। यस, लास्ट बेंच उमरा
8x³ माइनस y³ इसको कैसे करना है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपको कुछ ना कुछ कॉमन निकालना होगा, जिसके बाद आपकी एक आइडेंटिटी की शक्ल इख्तियार कर लेगा। मतलब कहना है कि इसके अंदर अगर मैंने 8 को कॉमन निकाल दिया, 8 को बाहर निकाल दिया, तो आपके पास में 8 बाहर निकालने पर, या मैं इसको अगर नहीं भी निकालता हूं तो पूरी एक आइडेंटिटी बन सकती है। ये हो जाएगा 2x का होल क्यूब, हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा y का क्यूब। क्लियर। और यहां आपका है a क्यूब और यहां आपका है b क्यूब। अब ये आपका a क्यूब माइनस b क्यूब किसके इक्वल होता है बच्चों? a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल होता है a माइनस b इंटू a ब्रैकेट नेक्स्ट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी होती है बच्चों। तो जब आप इस हिसाब से देख रहे हैं कि आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट इस यहां बन रहा है, तो आपको इसमें करना है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई, और इधर हो जाएगा बच्चों 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर का मतलब 2x स्क्वायर, प्लस a इंटू बी तो 2x इंटू वाई, तो ये हो जाएगा बच्चों 2xy प्लस b स्क्वायर, तो इसका मतलब हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट पे है, तो इनमें से कोई एक फैक्टर, यानी कहा यह गया था कि इसका क्वेश्चन क्या है, तो 2x माइनस वाई ऐसा कोई नजर आ रहा है आपको? ये आपको नजर आ रहा है। इसके अंदर इसको जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा। बात समझ में आती है? तो कुल मिलाकर के इस वे में हम आइडेंटिटी लगा करके क्वेश्चन मालूम कर सकते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा if 3x plus 2y is equal to 12 and xy is equal to 6, then the value of 9x square plus 4y square, इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो, जो चीजें गिवन होती हैं, जब कहीं भी कोई भी चीज गिवन हो तो उसका कहीं ना कहीं यूज होने जा रहा है, उसका कहीं ना कहीं यूज होने वाला ही आपको समझना है। जो चीज आपको निकालना है, अगर मैं इस क्वेश्चन पे यहां आता हूं तो आप जरा ध्यान से देखें, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर ये है। अगर मैं इसको कुछ इस तरह से बना दूं कि 3x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर, कर सकता हूं ना बच्चों? ये चीज हो सकती है, क्योंकि ये जब इस फॉर्मेट में जाएगी आपको इसकी वैल्यू बनानी है। लेकिन अगर मैं इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ता हूं तो आपके पास में क्या हो जाएगा? आपके पास में 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर की शक्ल भी हम कर सकते हैं ना। इसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं? 3x प्लस 2y का मैं अगर होल स्क्वायर करके करता हूं तो इसका मतलब दोनों पे स्क्वायर था, तो एक आइडेंटिटी बनेगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब आएगा 3x का स्क्वायर होगा बच्चों 9x स्क्वायर, 2y का स्क्वायर होगा 4y स्क्वायर, और इसी तरह से बच्चों प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 3 6 6 टू द 12xy। बात की बात समझे। अब जब आपको मालूम है 3x प्लस 2y इसके बराबर बच्चों 12 दे रखा था, तो इसको उठा करके 12 रख दो, इसका स्क्वायर कर दो, इज इक्वल टू, ये चीज आपको एज इट इज रखनी है क्योंकि ये चीज यहां पर निकालनी है। तो ये आपका आ गया 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और प्लस 12, और xy की वैल्यू प्यारे बच्चों 6 दे रखी है, तो आप 6 पुट कर दो। क्वेश्चन का पैटर्न समझ आया सबके? एक एक बच्चे का क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चन जब भी ऐसे रहेंगे तो थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा करके क्वेश्चन को बनाना जरूरी है, ताकि वो चीजें जो गिवन है वो वहां पर यूजेबल हो सके। आगे देखेंगे, ये बन जाएगा 144, 12 6 72, इधर लाएंगे तो 72 ट्रांसपोज होकर के सबट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस हो रहा था। अब आपके पास में 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बचेगा, तो इस हिसाब से इसका मैं आगे इधर लेता हूं। इस हिसाब से 144 में 72 जाएंगे, कितना बचेगा? 72 ही बचेगा। दैट इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, जो कि आपको इसके इक्वल पूछा गया था, वो है 72। योर आंसर इज बी। नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहा गया है, इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आई थिंक 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये एक्स्ट्रा कुछ है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 16 है। तो इस क्वेश्चन में हाँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है इस तरह से। देखो, आपका क्वेश्चन दे रखा है, आपका क्वेश्चन दे रखा है कि इफ एक्स स्क्वायर, सुने इधर सुने, यहां आपको इसके बराबर अगर ये चीज दे रखी है और पूछा गया है स्क्वायर में, यानी ये जो चीज लिखा है, जो बच्चे बात करें तो सुने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, आपको ये निकालना है बच्चों। ठीक है, ये एक्चुअली एक्स्ट्रा टाइप कुछ हो गया, लेकिन आपको ये निकालना है, समझ लें। तो अब जब इस तरह की क्वेश्चन था तो मैंने एक आइडेंटिटी, एक ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक पिछले शीट के अंदर बताई गई थी। वो ट्रिक ये थी कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा और अगर स्क्वायरिंग पूछा जाएगा तो आप पुट करेंगे एन स्क्वायर प्लस माइनस 1, है ना? प्लस माइनस 1 नहीं, 2 था शायद, या 1 था, भूल गए आप लोग, 2 था।
यहां पर एक आइडेंटिटी ट्रिक जो बताई थी मैंने, n स्क्वायर प्लस माइनस 2 बताया था। तो एक्चुअल में है ये कि n क्या होता है, जो चीज यहां पर गिवन है। n क्या होता है बच्चों, जो चीज यहां पर गिवन है, ठीक है। अब आपके पास में यहां क्या है, -1 का स्क्वायर, प्लस माइनस क्या लगाएं, प्लस माइनस क्या लगाएं, तो ये माइनस में है, ये प्लस में है। इधर सुने शारिक और कैफ, ये माइनस में, ये प्लस में, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन आप लगाएंगे क्या, प्लस। ट्रिक के हिसाब से ये चीज अपोजिट हो जाती है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उस ठीक से सुने, ट्रिक के हिसाब से ये चीज यहाँ अपोजिट हो जाती है। तो इस तरह से प्लस लगाया 2 किया। अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 + 2 आपको मिलेगा 3। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया सबके, ये ट्रिक समझ में आ गई सबके, यस। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 17 है, और 17 क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, लास्ट क्वेश्चन है आज का। 17 क्वेश्चन में आपसे कहा गया, इफ a + b + c = 9, बच्चों बात नहीं करो, ab + bc + ca = 40, then the value of a² + b² + c²। ये क्वेश्चन आपकी पॉलिनोमियल की एक क्लास 9 की जो एक्सरसाइज 2.5 है ओल्ड बुक की, तो उससे रिलेटेड है, और वहां पर ये आइडेंटिटी आपको पढ़ाई गई है। आपको याद होगा कि अगर जो चीज यहाँ इक्वल है और यहां पर जो पूछा गया है, तो आपको मैं एक आइडेंटिटी याद दिलाता हूं। इसकी सोल्यूशन नंबर 17 की मैं बात कर रहा हूं। देखो वो आइडेंटिटी कुछ इस तरह थी शारिक, a + b + c का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a² + b²। बच्चों प्लीज बात नहीं करो, c² + 2ab + 2bc और +2ca। सही है बच्चों, क्या था आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी थी। अब ये आइडेंटिटी इसलिए लगाएगी क्योंकि इसके अंदर ये चीज आ रही है और ये चीज यहां कवर होने वाली है, और a + b + c के बराबर भी आ रहा है। तो आप सबको मालूम है कि a + b + c के इक्वल 9 दे रखा है, तो आपको यहां पर, यस बेटा 2bc हो गया। अब इसके बराबर आपको क्या दे रखा है, 9 दे रखा है, तो आपने पुट करना है यहां पर 9, इसका स्क्वायर किया, a² + b² + c², ये एज इट इज रहेगा क्योंकि ये वैल्यू निकालनी है, +2ab। तो आपको मालूम है कि ab, bc और ca एक साथ इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, जो 40। तो अगर मैं इस 2 को बाहर ले लेता हूं और यहां पर मैं इस तरह लिख दूं ab, bc और ca लिख सकता हूं, तो ये पूरा का पूरा एक ब्रैकेट इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। आप लोगों ने देखा कि यहां पर टॉइज ऑफ ab, क्योंकि ab के साथ भी 2 था, bc के साथ भी 2 है और ca के साथ भी 2 है, तो आपने 9 का स्क्वायर किया बच्चों, हो गया 81 = a² + b² + c²। यहां आपके पास में क्या बन रहा है बच्चों, यहां आपके पास में 2 है और इसके बराबर 40 दे रखा है, क्या दे रखा है 40। अब ये क्या बन गया, 240 = 80। तो अगर आप इसको देखेंगे 81 में से 40 इसको इधर लाएंगे तो ये कितना होगा, 80 है ना। तो आप लिख सकते हैं a² + b² + c² दैट इज इक्वल टू 1। ये 1 कैसे आया बच्चों, क्योंकि 81 में से ये चीज 80 इधर आकर के लेस होगा, तो इस तरह से 1 आ जाएगा। आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, यहां आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ गया सबके। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अभी हम कल परसों की क्लास में हो सकता है PYQ शुरू हो जाए, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आगे शेयर करते रहें, ठीक है।